कि एटम बम कैसे वर्क करता है, परमाणु बम। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी आपको समझाया था कि दुनिया का पहला परमाणु बम जो जापान के हिरोशिमा शहर पर डाला था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, कौन सा, जिसका नाम था लिटिल बॉय, है ना, और जिसका शेप अभी हमने आपको बताया वैन शेप जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? वैन शेप जैसा दिखता है ये, है ना। रॉबर्ट ओपन हीमर ने इसको बनाया था, रॉबर्ट ओपन हीमर ने इसको बनाया था। तो ये काम कैसे करता है इसे समझना है बेटा। मैं बताऊं कि ये जो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम जो अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर यूरेनियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है इसके अंदर? यूरेनियम इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। यूरेनियम एक ईंधन है, फ्यूल है, ईंधन जो इसके अंदर भरा गया। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी। ऐसी चीजों को रेडियो एक्टिव कहते हैं जो अल्फा बीटा गामा जिनमें से निकलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यूरेनियम को भरा गया। आपको पता है कि यूरेनियम जो होता है ये हमारी टेबल में 92 नंबर पे आता है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 92 नंबर पे आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक 92। इसका मास कितना होता है? 235 इसका मास होता है, ठीक है। अच्छा साथी, अब क्या होगा, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और विखंडन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूट जाना। भाई फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूट जाना। अब ये यूरेनियम टूटेगा, क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। पेपर में कई बार ये सवाल बनता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यूरेनियम किस किस के अंदर टूट जाता है जब एटम बम बनता है या एटम बम का जो काम होता है। तो बच्चों आप पता है अब इसके ऊपर क्या करवाया गया? इस यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? बॉम्बार्डिंग, यानी बौछार करवाई जाती है। इस यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है और ये यूरेनियम फिजन हो जाता है, यानी कि विखंडन हो जाता है। और क्या बनता है आपको पता है? बेरियम। क्या बनता है? पहली चीज बेरियम। दूसरा क्या बनता है? क्रिप्टॉन। क्या बनता है दूसरी चीज? क्रिप्टॉन। और बच्चा यहां से ना सबसे अच्छी बात पता है क्या? एक तो बेरियम बना, किसको टूटकर? यूरेनियम। एक क्रिप्टॉन बना और यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? जब ये ब्रेक डाउन होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? हीट, ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। अब होता क्या है कि फिर से ये तीन न्यूट्रॉन फिर से जाएंगे किसको टक्कर मारने के लिए? यूरेनियम को। और फिर से बार बार यही चेन रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। क्या देखो, अगर कोई पूछना चाहे कि सर इसका मास नंबर कितना होता है? 56, 141 होता है इसका मास। इसका होता है 36 परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इसका होता है 92, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले बताएं आप लोग, एटम बम के अंदर पहला परमाणु बम की हम बात कर रहे हैं, क्या? लिटिल बॉय, है ना, जो 6 अगस्त को गिराया गया था। अब इसके अंदर यूरेनियम भरा गया। किसकी बौछार करवाई गई? न्यूट्रॉन की बौछार। किसमें ब्रेक डाउन हुआ? बेरियम, क्रिप्टॉन, साथ में कितने न्यूट्रॉन निकले? 3। अब ये कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन चलती रहती है। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से अगेन किसको टकराएंगे? यूरेनियम। फिर से यही बनेगा, फिर से टकराएंगे, फिर से यही बनेगा। तो दिस चेन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम फिजन मेक द एटम बॉम्ब डेंजरस। यही परमाणु बम की जो श्रृंखला है ना, यूरेनियम विखंडन की जो लगातार श्रृंखला है, ये परमाणु बम को खतरनाक बना देती है। क्लियर है? क्या आप लोगों को समझ में आया? कैसी लगी ये वर्किंग प्रोसेस ऑफ एटम बम? ये पहले परमाणु बम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से आप लोग